गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्केन्स एंड एरीन्स की। फर्स्ट है अल्काइल हलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। वो अल्काइल हलाइड कलरलेस होते हैं जो प्योर होते हैं। सेकंड है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है हमारे वो क्या करते हैं, कलर डेवलप करते हैं। थर्ड आता है वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। वोलेटाइल हैलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं। बात आती है वोलेटाइल हैलोजन क्या होते हैं। वोलेटाइल हम उसे बोलते हैं जो वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द लोअर मेंबर CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl एंड सेम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ये जितने भी हमारे लो मेंबर्स हैं रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में आते हैं। क्लोरोफ्लोरोमीथेन का फॉर्मूला लिख देती हूँ। होता है जब हमारे पास कार्बन की एक वैलेंसी H ने, जब हमारे पास CF2 यहाँ लिख देती हूँ CF2Cl2, ये हमारा क्लोरोफ्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स, यानी कि जो अब 2 कार्बन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हायर मेंबर्स होते हैं, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट किस फॉर्म में होते हैं, पोलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आता है इनके बीच फोर्स कैसा होता है। दी हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच जो फोर्स है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और वंडरवल फोर्स होता है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट लगा हुआ है। RI, फिर RBr, RCl एंड सबसे कम जो होता है फिर हम RF, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक। आइसोमेरिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि साइज भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। एंड मास ऑफ हैलोजन, और मास भी बढ़ जाता है। ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाया है। ये देखिए सबसे पहले ये CH3X का है। CH3X मतलब क्या है, मिथाइल हलाइड। फिर CH3CH2X का है, इथाइल हलाइड। फिर है CH3CH2CH2X यानी कि प्रोपेन हलाइड या प्रोफाइल हलाइड। ये जो छोटी वाली लाइन है, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये Cl की है, फिर Br की, और सबसे ज़्यादा I का होता है। ये गैस फॉर्म में होते हैं। इसमें भी Cl, Br एंड I, Cl, Br एंड I। नीचे मैंने लिखा हुआ कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम अल्काइल हलाइड। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स के जो हमें ध्यान रखने होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा से डिक्रीज हो जाता है जब कार्बन में ब्रांच निकल जाती है। कार्बन में ब्रांच का मतलब है कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ना पूरी करके कोई प्रेफिक्स कंप्लीट कर रहा होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ देखिए Br जब हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 375। सेकंड पे आकर के कितने में हो जाता है, 364। एंड जब हमारे पास Br और CH3 सारे ही ब्रांच में आ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 346। कुछ एग्जाम्पल हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलोजन बेंजीन। डाई हैलोजन बेंजीन का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर 2 हैलोजन ग्रुप जैसे कि ये लगे हुए हैं। बट पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए जब पैरा का मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि जो इसके बीच में क्रिस्टल लैटिस होता है वो बहुत अच्छे से फिट होता है। ये हमारा डाइक्लोरो यानी कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट 153, 446, 448, 256, 249 एंड
323। अगर हम देखें तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। यहाँ मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पैरा का होता है, फिर ऑर्थो का एंड फिर मेटा का होता है। इसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, RI, RVR, CL एंड RF। सबसे ज़्यादा RI का, फिर VR, फिर CL एंड फिर F का। बात आती है सोल्युबिलिटी की। सोल्युबल इन H2O बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो होते हैं पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दे कैन डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ।